हेलो बच्चों, टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, एनईपी के अकॉर्डिंग जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस इस बार है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल कैलकुलस की जो किताब है उसमें मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारी संस्था बनारस में टॉपर्स क्लासेस के नाम से ऑफलाइन रन करती है और इसके कंटेंट आपको ऑनलाइन भी टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाला के चैनल पे मिल जाएंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास 6 बैचेज हैं। मॉर्निंग में 3 है, शाम को 1 है, 2 दोपहर को बैचेज है बीएससी फर्स्ट ईयर में। आप ट्रायल ले सकते हैं। मैदागिन वाराणसी में है ये। कॉन्टेक्ट नंबर और सारी चीज़ें आप पहले वाले में डिस्प्ले हो जाएगी। आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह सारा मिल जाएगा। देखिए, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये एक टॉपिक है जो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। जैसे y की जो वैल्यू है वो इस टाइप में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। y हमारा फंक्शन है x का, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है x का ऑन डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए w.r.t ये विथ रिस्पेक्ट टू है x के रिस्पेक्ट में। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट होगा, दोबारा इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2, अगली बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इस रिजल्ट को तो d3y बाई डी एक्स 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो टर्म है dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स 2, d3y बाई डी एक्स 3, इसी टर्म को ये लिखा है आर कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक। हिंदी बोर्ड वाले इसको अवकल गुणांक कहते हैं और सीबीएसई वाले इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते थे। किसका? y का विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसमें जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, ये जो प्रक्रिया है बार बार डिफरेंशिएशन करने की, एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, दोबारा किया तो d2y बाई डी एक्स 2, तीसरी बार किया तो d3y बाई डी एक्स 3। ये बार बार डिफरेंशिएट करने के जो प्रोसेसिंग है, इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, ये जो प्राप्त करना है dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स 2, d3y बाई डी एक्स 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये आपके सामने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की ये डेफिनेशन है। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की नीड क्यों आई, क्या इसकी जरूरत पड़ी हमें कि हम लोग बार बार इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसकी नीड ये थी कि जब भी हम लोग कोई डिफरेंशिएशन करते हैं 2 पावर 3 पावर 4 पावर, जैसे ये देखिए ये आपके सामने है 2 पावर का टर्म, तो इसको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 3 पावर का टर्म होगा तो उसको 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे n पावर का टर्म होगा तो उसको मैक्सिमम n बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये प्रोसेस हो जाए जैसे x के पावर 100 टाइप का, और इसको डिफरेंशिएट करने के कह दे 50 बार, तो ये जो प्रोसीजिंग आपको दिखाई दे रही है d50 x टू दी पावर 100, इसको आप 50 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करने का प्रक्रिया लगाएं तो कर तो सकते ही हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, सो मेनी लेंदी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई एक ऐसी टेक्निक ढूंढें जिससे कि ये डिफरेंशिएशन 100 बार 50 बार जितनी बार भी करना वो आसान हो जाए। इसीलिए ये चैप्टर हमें पढ़ना है। आइए मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर कुछ फार्मूले डिपेंड हैं। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात होगी। देखिए, ये जो हमारे पास ये टोटल फार्मूले हैं वो 8-10 है, जिसमें पहला फार्मूला मैं ये डिराइव कर रहा हूँ। ये लिखा टू फाइंड सम, फार्मूला ही लिखा है। ये फार्मूला का उसका 2 से ज़्यादा 3 4 5 हो तो उसके लिए फार्मूला ही कर देते हैं। टू फाइंड dn ax प्लस बी टू दी पावर m, जिसमें m इज ग्रेटर देन n। जैसे लाइक एज एक क्वेश्चन आपके सामने अगर आ गया कि आप 10 टाइम डिफरेंशिएट करिए 3x प्लस 4 टू दी पावर 15 को, तो कुल मिला करके अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 15 आगे आएगा, 3x प्लस 4 के पावर 14 हो जाएगा। अगली बार करेंगे तो 15 इंटू 14 3x प्लस 4 के पावर ये 2 घट जाएगा। ऐसे ही आप बार बार डिफरेंशिएट करते जाए तो 10 बार आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन 10 बार करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो कोई एक फार्मूला हमें ऐसा बता दिया जाए जिसपे पुट करने के बाद ये डिफरेंशिएशन क्विक आ जाए, तो इसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं और ये निकालते हैं।
देखिए जिसका डिफरेंशिएशन करना है ना उसको y मान लेते हैं। क्या मान लिया? y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू द पावर m, इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू ax प्लस बी के पावर m, इक्वेशन नंबर 1। इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करें तो ये dy बाई dx होगा। dy बाई dx की वैल्यू m ax प्लस बी के पावर m माइनस 1 इंटू a। देखिए यहां पर जो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन किया गया वो लिखा है ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली। अगर इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? y का dy m ax प्लस बी के पावर m माइनस 1, ये इन साइड की वैल्यू को डिफरेंशिएट करें तो a, इक्वेशन सेकंड। dy का अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y, ये वैल्यू हो जाएगी m माइनस 1 ax प्लस बी के पावर ये m माइनस 1 अब m माइनस 2 हो जाएगा। ये एक a इसके अंदर से आएगा, एक a था तो मिल करके a स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y का d3y हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस बी के पावर m माइनस 3 और a क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही d3y का ये हो जाएगा dny m माइनस 1 m माइनस 2, ये जो पावर है m माइनस 3 यहाँ लाइए m माइनस 3 डॉट 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 m माइनस। अब थोड़ा सा कोशिश करो, देखो जब आप एक बार डिफरेंशिएट किए थे तो यहाँ पर केवल m था, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ था। 2 बार डिफरेंशिएट किए थे तो m में से 1 घटा था। 3 बार डिफरेंशिएट किए थे तो m में से 2 माइनस हुआ था। अगर ऐसे ही n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या घटेगा? तो जितना यहाँ पावर है उससे एक कम इसमें माइनस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे n है तो m में से क्या माइनस होगा? m माइनस n, और ये फाइनली वैल्यू हो जाएगी ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n। और देखो एक बार डिफरेंशिएट किया था तो a के पावर 1, 2 बार किया था तो a स्क्वायर, 3 बार किया था तो a क्यूब, n बार किए थे तो a के पावर n। ये देखिए n बार किए थे तो a के पावर n। अब ये जो वैल्यू है ये n बार डिफरेंशिएशन की पूरी वैल्यू है ये टोटल। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखिए m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी m माइनस n प्लस 1। ये टोटल देखो ये इतना, ये ऊपर से आया, ठीक, m माइनस n प्लस 1 ये ऊपर से आया। ये जो वैल्यू है m माइनस n प्लस 1, इससे एक कम करो, एक कम करोगे तो आएगा m माइनस n, उससे एक कम करोगे तो m माइनस n माइनस 1, फिर लास्ट में डॉट 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 3 to 1। तो जितना आपने ये ऊपर मल्टीप्लाई किया ये टर्म, उतना ही ये नीचे मल्टीप्लाई कर लो m माइनस n माइनस 1 3 to 1। अगर ये टर्म और ये टर्म दोनों कट जाएं तो ये वैल्यू बच जाएगी। अब ऊपर वाले को थोड़ा केयर करो आप, यहाँ 1 से शुरू करो, 1 2 3 डॉट 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 m, तो ऊपर वाला फैक्टोरियल m है। नीचे वाला 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 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 m माइनस n, तो नीचे वाला m माइनस n है, और ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n a के पावर n। तो ये देखो ऊपर वाला जो पूरा पैटर्न है वो फैक्टोरियल m का है, नीचे वाला जो पूरा टर्म है वो फैक्टोरियल m माइनस n है, और ये वैल्यू हो गई ax प्लस बी के पावर m माइनस n और a के पावर n। ये dn ax प्लस बी टू दी पावर m की वैल्यू है। देखिए इस फार्मूले का यूज मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि ये क्यों फार्मूला डिराइव किया गया। आइए एक लाइट छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अगर ये लिख दिया जाए d50 3x प्लस 4 के पावर 3x प्लस 4 के पावर यहाँ 100, तो देखो आपसे ये डिमांड कर रहा है 50 टाइम डिफरेंशिएट करने का, 50 बार डिफरेंशिएट करना है, और इसके पावर 100 है। तो अगर ये करना शुरू करेंगे आप तो एक बार करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, 3x प्लस 4 टू द पावर 99, और ये इन साइड से आ जाएगा 3, तो कुल मिला करके आपके पास ये आंसर होगा एक बार का। ऐसे अगली बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर आगे चला आएगा, इसके पावर 98 और ये 3 स्क्वायर, फिर अगली बार फिर अगली बार फिर अगली बार करते चले जाएंगे। तो ये डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कहीं नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे 50 बार, लेकिन वो लेंदी तो होगा ही बहुत अधिक। अगर कभी अभी 50 बार दिया, कभी 500 दे दे, कभी 1000 दे दे तो और फंस जाएंगे। तो इसके लिए एक टेक्निक निकाली गई, ये फार्मूला। अब ये फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ये वैल्यू पुट करिए, तुरंत इसका आंसर ले लीजिए। आप इसकी वैल्यू पुट करिए और तुरंत आप इसका आंसर ले लीजिए। देखिए मैं आपको इसका आंसर अभी तुरंत दिखा देता हूं। देखिए यहां पर अगर ये फार्मूला आप क्लियर करें तो ये n है, n की जगह पे आपके क्वेश्चन में 50 है, और ये m है, m की जगह पे 100 है, और ये a है, इस a की जगह पे 3 है, और ये b है, इस b की जगह पे 4 है। तो अगर इस फार्मूले में आप रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल m, मतलब फैक्टोरियल 100 अपॉन
फैक्टोरियल m माइनस n, तो फैक्टोरियल 100 माइनस 50 ये रहा। और ये नेक्स्ट 3x प्लस 4, तो ये यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, और इसके टोटल के पावर m माइनस n, तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 और माइनस 50। और इधर आएंगे a के पावर n, तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 के पावर n, तो 3 के पावर 50। देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया एक लाइन में। तो कुल मिला करके ये जो फार्मूला है ये ऐसे ही आपके पास, अगर ये 50 बार 100 बार 200 बार इस पैटर्न का है तो एक बार हम फार्मूला लगाते हैं और एक लाइन में इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। जबकि उस प्रक्रिया से करते हम लोग तो एक बार करते फिर आंसर लाते फिर करते ऐसे 50 टाइम्स जाते। तो कुल मिला करके बहुत यूजफुल फार्मूला है। जस्ट आप रोज ऐसे फॉलो करते रहिए, आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो जैसे 1 बाय 1 मिलते चले जाएंगे। आप सबको टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाला ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये मैदागिन वाराणसी में हमारी संस्था है, दारानगर में। आप वहाँ ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करना है ऑनलाइन कर सकते हैं। ये देखिए संस्था का एक नंबर है, इस पे आप कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है देखिए इंस्टीट्यूट का, इस पे आप फोन करके इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसके बाद वाली वीडियो देखिए।